अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज से सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के पास, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जाने से पहले एक और फैसला सुना दिया है। कल आप जानते हैं कि मैंने आपको अपडेट किया था और वहाँ पे नैब तरामीम केस का फ़ैसला महफूज किया गया और जस्टिस बंदयाल ने कहा कि वो स्वीट एंड शॉर्ट जजमेंट जल्दी सुना देंगे, ऑर्डर पास कर देंगे। इसके बाद तफसीली फ़ैसला आ जाएगा। आज सुबह सवेरे ही जस्टिस बंदयाल ने एक और फ़ैसला सुनाया है और ये फ़ैसला लगता है कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज़ ईसा, जिन्होंने 17 सितंबर को चार्ज संभालना है, ज़्यादा उनके लिए है कि अब वो बैठे रहें। अब आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस होते हैं उसमें ठीक है बेंच बनना या बाकी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें एक इंतज़ामी ऑफिसर भी होता है, यानी एक चीफ जस्टिस साहब होते हैं और एक इंतज़ामी ऑफिसर रजिस्ट्रार जिसको हम कहते हैं। आपने पहले देखा कि जो रजिस्ट्रार थे वो एक ब्यूरोक्रेट थे और इस पर काजी फाइज़ ईसा खुद बहुत ज़्यादा एतराज़ करते थे। फिर क्या हुआ, फिर हमने एक अजीब सा जून के महीने में मामला देखा जब काजी फाइज़ ईसा ने रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिश डिवीज़न को ख़त लिखा और कहा कि आप इनको हटा दें। फिर उस वक़्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर उनको हटाया, लेकिन उसके बाद जस्टिस बंदयाल ने उनको वहाँ से जाने नहीं दिया। फिर वो रिटायर हो गए, कुछ हुआ नहीं, और यूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो रजिस्ट्रार का ऑफिस था या ओहदा था वो इस लिहाज से खाली था इशरत अली साहब की रिटायरमेंट के बाद। अब गो के मेरे ख्याल से जस्टिस बंदयाल चाहते तो वो ये फ़ैसला ना भी करते, वो जा भी सकते थे क्योंकि 10 दिन है, आने वाले चीफ जस्टिस को मौका देते। लेकिन लगता ये है कि ये मैच अभी चलेगा, इतनी आसानी से मामला तय नहीं होंगे। आज 6 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये जो नोटिफिकेशन है इसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल रज़ाक को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर कर दिया है। नाज़रीन कराम, ये जो रजिस्ट्रार एंड सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल रज़ाक हैं, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में डेपुटेशन पर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। तो अब वो बाकायदा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का चार्ज संभाल रहे हैं और चीफ जस्टिस की मंजूरी के साथ इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसका मतलब है कि जो आने वाले काजी फाइज़ ईसा हैं उनको आते ही सलामी मिली है ओहदा संभालने से पहले, और सलामी ये है कि वो कम अज़ कम अपनी मर्ज़ी का रजिस्ट्रार नहीं लगा सकेंगे। और रजिस्ट्रार लगा के जस्टिस बंदयाल ने उनको अब बताया है कि इंतज़ामी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के मामलात वही देख रहे होते हैं। ठीक है, इसमें चीफ जस्टिस की से होती है, लेकिन मैं आपको एक और अहम मामला बताना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि अब अदालती मामलात के अंदर हमें महाज अभी ठंडा होता दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, इमरान रियाज से मुतालिक आपको अपडेट करना चाहता हूँ। इमरान रियाज को अब कई दिन हो चुके हैं, किसी को कोई पता नहीं है वो कहाँ पे हैं, उनका जुर्म क्या है। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनके केस की समाअत थी। उनके वालिद साहब खुद आए हुए थे, बुज़ुर्ग हैं, अदालतों में धक्के खाते नज़र आ रहे हैं। सिर्फ जुर्म क्या है? जुर्म यह है कि इमरान रियाज का सच बोलना। जुर्म इमरान रियाज का ये है कि जो बादशाह सलामत कहते हैं कि ये बोलो, वो शायद वो बोल नहीं रहे। तो आज इस केस की समाअत जब हुई तो आईजी पंजाब भी पेश हुए। जाहिर है कि कई महीनों के बाद आज केस की समाअत थी। तो आईजी पंजाब ने कहा कि हमारे पास बहुत अहम मालूमात हैं इमरान रियाज को लेके, अब हमें 14 दिन का वक्त दिया जाए ताकि हम उनको बाजियाब करवा के आपके पास ला सकें। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को ये कहा कि आप इमरान रियाज के वालिद और उनकी लीगल टीम से मुलाकात करें और शाम 5 बजे आज ही 1 घंटे की मुलाकात करें ताकि आप उनको बता सकें कि आपने अभी तक क्या पेशरफ्त की है, या आप जो कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव न्यूज़ आपके पास है उसको भी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में हो और उनके लिए आसानी हो। तो ये दूसरा मामला हो गया। तीसरा मामला नाज़रीन कराम, आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही का था। आप जानते हैं कि आज पुलिस चीफ कमिश्नर को और दीगर को कहा गया कि वो अदालत में पेश हों और पेश होने के बाद वजाहत दें, क्योंकि उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह चुकी है कि बादियुन नज़र में ये तौहीन अदालत की गई है। आज पूछा गया कि अब क्या होना चाहिए, जिस पे अदालत को बताया गया कि जाहिर है अब तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ बनता है। इसलिए उन्होंने जो
हब्से भेजा की दरख्वास्त दी थी वो तो वैसे ही गैर मौसर हो गई, उसको दाखिले दफ्तर करके अब बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। आज CPO और DPO भी अदालत के अंदर पेश नहीं हुए, जिस पे अदालत ने कहा कि क्यों पेश नहीं हुए, जिस पर उन्होंने कहा कि हम अदालत से माजरत चाहते हैं, इसे मंजूर किया जाए। अदालत ने कहा कि नहीं, आप अपने जवाबात लाएं, अदालत के रूबरू अपना जवाब रखें, उसके बाद हम देखेंगे। अब 7 रोज़ में DPO CPO को जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया है। इसके अलावा जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनको पेश ना होने के ऊपर तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस भी जारी किया गया है। और जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ जो कि जस्टिस अमजद रफ़ीक के मुल्तान चले जाने के बाद यहाँ आए हैं, उन्होंने कहा कि अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस एक अलग से फ़ाइल तैयार करे, जिसका मतलब है कि अब ये मामला भी कुछ दिन आगे हमें चलता दिखाई दे रहा है, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि सूरत हाल किस सिमत में जाएगी। दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, आज इमरान खान से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ दरख्वास्तें थीं, जिसमें पहले जस्टिस आमिर फ़ारूक सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि चूँकि डिवीज़नल बेंच के अंदर केसेस हैं तो उन्होंने उनकी समाअत में वक्फ़ा कर दिया और कहा कि वहीं बैठ के सुनेंगे। दूसरा, जो साइफ़र केस की अटक जेल में समाअत हो रही है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज वहाँ पे FIA ने यह कहा कि हमें 1 हफ़्ते का मौका दिया जाए ताकि हम अपना जवाब जमा करवा सकें। इमरान खान की जानिब से उनके वकील शेर अफजल मरवत अदालत के अंदर पेश हुए हैं। अब देखना यह है कि वो इस हवाले से क्या कर पाते हैं। नाज़रीन इकराम, अंदाज़ा लगाइए कि इस्लामाबाद पुलिस या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे कर क्या रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही वाला मामला आपके सामने है। उनको जब गिरफ़्तार किया गया तो अब्दुल रज़ाक जो उनके वकील हैं, उनका ये दावा है कि पुलिस चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार तो करके ले ही गई, उनकी गाड़ी भी साथ ले गई। उस वक़्त उनकी गाड़ी में उनकी गिरफ़्तारी डाली गई परवेज़ इलाही साहब की। उन्होंने कहा कि जब चौधरी परवेज़ इलाही पुलिस लाइन्स के गेट पर पहुँचे तो वो मेरी गाड़ी में थे, जिसके बाद पुलिस ने मुझे बाहर निकाल दिया और मेरी गाड़ी भी साथ ले गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की सूरत हाल है और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे किस तरह से कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको पता है कि कल निगरान वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू दिया और वो कहते हुए दिखाई दिए कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उनकी हुकूमत के अंदर वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, इसको ऑन करते हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात 3 से 4 माह के अंदर होंगे। चलें, अल्लाह करे इतने अरसे में भी कम अज़ कम इंतखाबात हो जाएं, कौम को अपनी मर्ज़ी का लीडर चुनने का मौका मिले, वरना ये तमाशा जो इन्होंने लगाया हुआ है इस तमाशे से हम निकल नहीं सकते। ये हम अपने आप को धोखा देना चाहते हैं तो दे लें। अब तो बिलावल जरदारी भी तहरीक इंसाफ को मिस कॉल्स कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक आम इंतखाबात कराए जाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल्द अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रही है। आप काफ़ी अरसे से वैसे ये फरमा रहे हैं, लेकिन अभी तक आप अवाम में जा नहीं सके। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन की पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फ़ैसला किया है और जहांगीर तरीन का कहना है कि सितंबर में ही वो अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे और पहले मरहले में पंजाब के 9 अज़ला में इज्तिमाआत होंगे और जहांगीर तरीन, अलीम खान और दीगर सीनियर लीडरशिप इन इज्तिमाआत से खिताब करेंगे। चलें, इन 9 अज़ला से पता चल जाएगा कि आपके पास कितने लोग हैं या आपको अवाम की कितनी पजीराई हासिल है। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर परवेज़ खटक हैं। परवेज़ खटक ये कहते हैं कि इंतखाबात तक इमरान खान और PTI का खैबर पख्तूनख्वा से सफाया कर देंगे। और वो कहते हैं कि इमरान खान कहते थे कि किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इमरान खान को बताएंगे कि किसी के जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। चलें, ये कोई लंबा अरसा या लंबा सिलसिला तो है नहीं। आप क्या कुछ करेंगे वो सबको नज़र आ ही जाएगा। जब चंद चढ़ता है तो सारी दुनिया देखती है, तो आपने जो चंद चढ़ाना है वो भी सारी दुनिया देख लेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।